तो दोस्तों हमारा 500 रुपये का पहली ट्रेड में लॉस हो चुका था। अब 500 रुपये के लॉस लेने का अभी हम पर अभी और एक चांस है। तो हम यहाँ पर एक सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। अगर मार्केट थोड़ा और ऊपर जाता है तो यहाँ पर एक मार्केट गिरेगा और मार्केट 600 तक आएगा। ठीक है, मार्केट 600 के आसपास तक आएगा। ठीक है, तो क्लोजिंग प्राइस से टच होकर ऊपर जाए या फिर क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करे। तो अगर थोड़ा और ऊपर जाता है तो यहाँ पर एक सेलिंग की पोजीशन बनाई जा सकती है। 100-120 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट हमको मिल सकता है अच्छा खासा। ठीक है, ये हमारी सेकंड ट्रेड होगी सेलिंग की। मार्केट क्लोजिंग प्राइस तक आएगा तो उसको हम कैच करने की कोशिश करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये कैंडल्स बनाई हुई हैं, ये विक वाली कैंडल्स, तो मार्केट इनको निकालने भी तो जा सकता है। लेकिन दोस्तों सिनेरियो मार्केट ने ऐसा बना रखा है कि मार्केट को क्लोजिंग प्राइस तक जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो मार्केट को एक बार क्लोजिंग प्राइस तक जाना होगा, उसके बाद मार्केट कहीं भी जाए। ठीक है, तो इसलिए हम क्लोजिंग प्राइस तक का एक टारगेट लेने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, देखते हैं। तो दोस्तों दूसरी ट्रेड में हमारा 120 पॉइंट का टारगेट हिट हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी पहली ट्रेड थी उसको हमने निफ्टी को देखते हुए उसमें हमने सी की पोजीशन बनाई थी, जो कि निफ्टी ने तो टारगेट दे दिया लेकिन बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर गया। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ सीखने को मिली, जो कि क्या थी कि अगर एक इंडेक्स होल्ड कर चुका है तो इसका मतलब है कि वो आपको टारगेट नहीं देगा। जितनी उसकी कैपेसिटी थी, जैसे इसकी कैपेसिटी थी, अगर ये होल्ड नहीं करता तो ये 100 पॉइंट ऊपर और जा सकता था। इसके पास ऊपर जाने की वजह थी कि इसके पिछले एसएल थे, लेकिन ये अपने आप को यहाँ पर होल्ड कर गया और निफ्टी भाग गया। तो जो इंडेक्स है इसने अपना काम पूरा कर दिया, अब मुझको निकलना ही पड़ेगा, इसलिए मैं निकल चुका था वहाँ पर। तो इन चीज़ों को मुझे और गौर से देखना होगा कि जो ये मार्केट है अगर इसको गिरना था तो ये डायरेक्ट ही गिर जाता, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पास कैपेसिटी थी कि या तो ये होल्ड कर ले या ये अपने आप को अपसाइड लेके भागे। तो मैंने अपसाइड के लिए एक ट्रेड ली थी, अपसाइड तो नहीं भागा, ये होल्ड कर गया। तो इस चीज़ों को देखकर फिर मुझे थोड़ा एनालाइजिंग करने के बाद पता चला कि जो निफ्टी है उसने ब्रेकआउट कर दिया है और एक क्या बोलते हैं, एक एसएल क्रिएट कर दिए हैं, और जो बैंक निफ्टी है अपने आप को होल्ड कर रहा है और नीचे क्लोजिंग प्राइस भी है और विक वगैरह फिर मेरे को दिख गई थी, इसलिए फिर मैंने यहाँ पर सेल कर दिया। ठीक है, तो जो मतलब मेरी पोजीशन थी उसके मैं निकल गया। उसके बाद फिर क्या मेरे को दिख रहा था, उसके बाद मेरे को एक प्राइस एक्शन दिख रहा था कि जो निफ्टी है उसने अच्छा एक गैप बना दिया था, जिसकी वजह से मार्केट अब नीचे आ सकता था। ठीक है, उसके पास पहले कोई गैप नहीं था अब निफ्टी के पास, क्योंकि निफ्टी ने एक लेवल को डायरेक्ट टेस्ट किया था, उसके नीचे कोई वेसल थे नहीं। तो निफ्टी पहले एसएल बनाने गया, उस उतने वक्त तक जो ये बैंक निफ्टी है अपने आप को होल्ड करने लगा। ठीक है, अगर ये भी निकलता तो ये भी अच्छा एक टारगेट मेरे को दे सकता था, लेकिन मैं यहीं पर निकल गया। और यहाँ पर एक रिवर्स पोजीशन बनाई जा सकती थी, क्योंकि मैंने पिछली बार भी वीडियो में बताया था कि मार्केट यहाँ तक आएगा क्लोजिंग प्राइस तक। ठीक है, तो कभी कभी एक रॉन्ग पोजीशन बन जाती है, जिसकी वजह से फिर थोड़ा एक माइंड डाइवर्ट भी हो जाता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और इन्हीं चीज़ों से एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये चीज़ें मेरे को देखनी होंगी आगे भी। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी वीडियो में। धन्यवाद।